राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नौमी का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कर घी का दीपक लगाकर वृक्ष की 21 परिक्रमा कर कच्चा सूत लपेटा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है और आंवले का प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आंवला नवमी आज मंगलवार को है। आंवला नवमी के बारे में मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन कद्दू में छेद करके उसमें दक्षिणा या अपने सामर्थ्य के अनुसार धन डालकर दान करना चाहिए, जिससे हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आंवला नवमी की पौराणिक कथा। यह कथा सुनने मात्र से सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इसका आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा, भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसा कि ही राजपाट हो रहा है, आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जीमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मसा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का अपने सारे परिवार का सत रखना। दोस्तों, आप सभी भी आंवला नवमी की यह कथा अवश्य सुनना और इसका विशेष फल प्राप्त करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्णा।